बोलिए आदि शक्ति दुर्गे माता की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सर्वप्रथम संवत 2082 आज समाप्त हो गए। संवत 2083 आज लग गया। यह संवत्सर ही हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नव वर्ष का प्रथम दिवस है। इस वर्ष का संवत्सर का नाम है रौद्र। पूरे साल जो हम लोग संकल्प बोलते हैं किसी के कल्याण के लिए, तो रौद्र नामक संवत्सर ही बोला जाएगा, पूरे साल बोला जाएगा। हालांकि बीच में 11 अप्रैल का दुर्गति नामक संवत्सर आएगा, लेकिन वर्ष पर्यंत यही संवत्सर का रौद्र का ही नाम लिया जाएगा। सर्वप्रथम मेरे तरफ से सभी मेरे संबंधियों, शिष्यों, मित्रों, शुभचिंतकों सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। माता दुर्गा जी आज की पदार्पण करने वाली देवी हैं, इसलिए उनकी चरण शरण में रह करके हम लोग यह वर्ष आनंद पूर्वक हमेशा व्यतीत करें और कुशल मंगल रहें, यही शुभकामना माता से है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज के दिन नए संवत्सर को माता की पूजा क्यों किया गया। माता की पूजा इसलिए किया गया क्योंकि माता ही सर्व विदित, सर्व संस्कृत, सर्व गुण संपन्न, सबसे तेजस्वी इस दिन की अधिष्ठात्री देवी है। यह नव संवत्सर कैसे हुआ, इसके विषय में आज मैं बताऊंगा। इस धरती पर देवता दानवों का आधिपत्य पहले से ही चलता रहा और अंतर्द्वंद युद्ध भी चलता रहा। एक बार इस पृथ्वी पर एक ऐसा राक्षस महिषासुर पैदा हुआ जो कि ब्रह्म तेज के कारण उसको यह आशीर्वाद मिला था कि इसका किसी स्त्री के अतिरिक्त किसी पुरुष से मृत्यु नहीं होगी, और तेजस्वी था, बलवान था। तो उस राक्षस के वध के लिए बहुत दिनों तक प्रयत्न शिव जी भी किए, विष्णु भगवान भी किए, ब्रह्मा जी भी किए, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। तीनों देवों ने और समस्त देवों ने अनुनय विनय किया, बोले कि हे हरि, क्या कारण है। यहाँ पर भी हरि ही उपाय बताते हैं। जब हरि शरणागत समस्त देवता होते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, तो कोई न कोई उपाय दृष्टिगोचर हो जाता है। अरे भगवान ने तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अनेक प्रकार का अवतार लिया, तो आज तीनों देवों ने मिल करके और समस्त देवताओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उससे एक भयंकर उल्का उत्पन्न हुई, उससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से माता जगजननी दुर्गा जी का प्राकट्य हुआ। बड़ी शक्तिशाली थी। यह देख करके समस्त देवताओं ने हाथ जोड़ करके
उनका मनन चिंतन अन्वय विनय किया। कहा न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। मत समापातकी नास्ति पाप अग्नि तत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माता जो कुछ भी करना हो करिए। उसी समय उसी यज्ञ से एक शेर उत्पन्न हुआ, भयंकर गर्जना करता हुआ, वही माता की सवारी हुआ। उस माता को बलिष्ठ शक्तिशाली बनाने के लिए विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया, किसी ने शंख दिया, किसी ने बाण दिया, उनको ओठों को, मस्तक को, सभी पूरा शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने की शक्ति दिया। वह गर्जना करती हुई देवी चारों तरफ कहते हैं, हे देवताओं आपका मैं क्या कल्याण कर सकती हूं। कहा कि हे माता एक महिषासुर राक्षस है, उसका वध करना है, इसीलिए हम लोग आपकी चरण शरण में हो, क्योंकि आपके अलावा स्त्री के अलावा कोई कर नहीं सकता और एक बलिष्ठ शक्तिशाली स्त्री की जरूरत है। तो आप जिस शक्ति से पैदा हुई आपसे ज्यादा बलिष्ठ कोई इस धरती पर है नहीं। आज से आपका बल लोहा समस्त मनुष्य जाति मानेगा और आपकी चरण शरण में अपना कल्याण खोजेगा। माता का एक मंत्र है जो कि रोग तक को समाप्त करता है। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। आपकी चरण शरण में हे माता जब हम शरणागत हो जाते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। आपकी चरण शरण में होने के बाद किसी मनुष्य की किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन वह इच्छा किस प्रकार से हो। माता से सबसे पहले हम अपनी साधना से मिलने की कोशिश करें, माता को समर्पण करें, तब वह माता हमारा क्या करेगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उनकी चरण शरण में होने से माता हर एक प्रकार से हमारे मनुष्य जात का, देवता का, दानों का, सबका कल्याण करती है। लेकिन कोई दुष्ट है तो उसको स्वीकार नहीं करती है माता। यह नहीं कि हम किसी का अहित करने के लिए कोई कार्य करें, उद्योग करें तो माता उसका अहित करेंगी, नहीं, माता तो सबका कल्याण करने वाली हैं। यदि कोई अहित की बात सोचेगा तो निश्चित रूप से माता ये सोचने वाले का ही अहित कर देंगी। इसलिए माता के मंदिर में, उनकी चरण शरण में, उनकी उपासना में अपने कल्याण की बात आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या दिक्कत हो जाए, उसको परेशानी हो जाए, उसका कल्याण न हो, ऐसी
दुर्भावना के साथ यदि हम माता की पूजा करते हैं तो माता को वह स्वीकार नहीं है। माता की पूजा सर्व कल्याण के लिए ही करनी चाहिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। माता ने देवताओं को आश्वस्त किया। कहते हैं, भक्त प्रार्थना करते हैं, दीनों पे दया करना भक्तों ने पुकारा है, ओ अष्टभुजी माता मैया तेरा सहारा है। क्यों? क्योंकि ज्वाला सी जली जग में जग जलने लगा सारा, मणि अष्ट ज्वाला सी जली जग में जग जलने लगा सारा, महिषासुर हनी पल में रक्त बीजी को मारा है, ओ अष्टभुजी माता मैया तेरा सहारा है। क्योंकि आप ही एक ऐसी देवी हैं कि जो कि हमारे लिए हर एक प्रकार कल्याण का स्रोत उत्पन्न करते थे। कांटे जो पड़े रण में उन्हें फूल बना दो माँ, दुश्मन के लिए उनको त्रिशूल बना दो माँ, दुख काटो दया कर दो बस तेरा सहारा है, ओ अष्टभुजी माता मैया तेरा सहारा है, माँ तेरा सहारा है। हे माता, आपकी चरण शरण में ही सब कुछ है। माता ने भी स्वीकार किया और महिषासुर राक्षस को उन्होंने अपने त्रिशूल से, अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। उसके जितने भी अनुयायी राक्षस थे उनका भी वध किया। माता ने इस धरती पर महिषासुर को मार करके देवताओं को, मनुष्य जात का, सबका उद्धार किया। तब से आज तक माता जी का भजन कीर्तन अन्वय हम करते रहते हैं। और यह संवत्सर के दिन राजा विक्रमादित्य ने, जिसने कि संवत्सर चलाया, इसी माता का आराधना किया, इनकी शरणागत हुए। और जब माता की शरणागत हुए तो उसी दिन आज पूजा पाठ हुआ, 9 दिन तक उनका आराधन हुआ। इसीलिए नवरात्रि कहते हैं माता का। और इसी दिन से नया संवत्सर राजा विक्रमादित्य के नाम पर चल पड़ा, जो कि आज 2083 के रूप में हमारे सामने है। हमने पिछले प्रसंग में बताया था कि सनातन धर्म का कोई नव वर्ष आज का नहीं है, यह सतयुग से है। जब सतयुग में इस धरती के ऊपर मनुष्य जाति आई और सतयुग आया, तभी से हमारा संवत्सर है। सतयुग के विषय में मैंने बताया था कि कार्तिक महीने के अक्षय नवमी को सतयुग प्रारंभ हुआ था, तभी से हमारा संवत्सर है। इतना पुराना नव वर्ष किसी भी धर्म में है ही नहीं है। तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है। लेकिन बीच बीच में जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई कार्य कर देता है, वाहन करता है, तो आज जैसे आज के दिन 2083 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में जब यज्ञ किया, जब से यह संवत्सर चलाया, तो यह हमारा नव संवत्सर के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ।
इस संवत्सर में जितना हम आराधन करें, माता जी का कैसे आराधन करते हैं? प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन शैलपुत्री का, द्वितीयम ब्रह्मचारी, दूसरे दिन ब्रह्मचारी का, तृतीयम चंद्र घंटे थी, तीसरे दिन चंद्र घंटा माता का, कुष्मांडे चतुष्कम, कुष्मांडा माता का चौथे दिन, पंचमम स्कंद माते थी, पांचवें दिन स्कंद माता, खष्टम कात्यायनी च, सप्तमम काल रात्रि थी, सातवें दिन काल रात्रि थी, महागौरी थी षष्टमम, नवमम सिद्ध, नौवें दिन सिद्धदात्री का, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता उगते नेतान, माता एक ही है लेकिन नव रूप में 9 दिन तक उनकी पूजा हम करते हैं। नव दुर्गा प्रकृता उगते नेता नामानि ब्रह्मणैव महात्मने, जो लोग साधु संत महात्मा जीव हैं माता की उपासना करके अपना कल्याण करते हैं, और माता भी सबको मनोवांछित फल देती हैं, क्योंकि कहते हैं अरे गुण गाऊं सदा तेरे, गुण गाता ही जाऊंगा, मैं विकल हूँ दर्शन दो, मैं विकल हूँ दर्शन दो, फिर द्वारे से जाऊंगा, मझधार पड़ी नैया, बस तेरा सहारा है, ओ अष्टभुजी माता, मैया तेरा सहारा है, मैया तेरा सहारा है। माता आपकी चरण शरण में समस्त भक्त हैं, आप ही एकमात्र कल्याण करने वाली हैं। मन से माता जी की शरणागत हो जाइए, उनकी आगे आंसू बहाइए, इतना भाव विभोर होकर के पूजा करिए, कलश की स्थापना करिए। कलश स्थापना नव दुर्गा का पाठ यदि पंडित जी लोगों से आप लोग करा सकते हैं तो कराइए, नहीं तो किसी पंडित जी को बुला करके कम से कम कलश की स्थापना करिए, और 9वें दिन माता जी का हवन करा दीजिए। प्रतिदिन उनकी आरती करिए, कोई भी आरती, जग जननी जय जय या ओम जय अम्बे गौरी, कोई भी आरती करिए, माता का चिंतन करिए, मनन करिए। माता का 9 दिन के अंदर जो आप कल्याण के लिए मनन चिंतन करते हैं, वह पूरे साल तक माता कल्याण करती रहती है। कलश स्थापन में नारियल इत्यादि रखिए। जो कुछ कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को बुला करके भी पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं, तो कम से कम अपने हाथ से कलश रख लीजिए, उस पर नारियल रख दीजिए, चुनरी बांध दीजिए, माता के लिए वह भाव प्रकट करिए। माता भाव की भूखी है। यदि भाव से हम माता की शरणागत हो जाते हैं तो माता हमें अपना लेती हैं। माता की शरणागत भाव से हो जाइए। अपने से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। माता की आरती सुबह शाम करिए 9 दिन तक। माता बड़ी दयालु है, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देगी भक्तों को। इस प्रकार से माता की व्युत्पत्ति हुई, जो कि मैं बहुत संक्षेप में बताया, और संवत्सर क्यों चला उसके विषय में भी बताया। इसलिए माता की चरण शरण होकर के हम उनकी शरणागत होकर के पूरे भाव से अपने हृदय में उनके चित्र को उतारने। भावना, भाव भक्ति से ही माता कल्याण करती हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में यह भी कहा गया है, जेन केन प्रकारेण माता की शरणागत हो जाइए, निश्चित रूप से वह कल्याण करेंगी। दुर्गे स्मृता हरसी
माता की शरण में होने से वह स्मृता हरसी हमको ज्ञान प्रदान करती है, स्मृत प्रदान करती हैं। यदि विस्मृतता हमारे अंदर कोई विभेद है, मानसिक अशांति है, तो स्मृता हरसी उसका हरण कर लेती है अशांति का। दुर्गे स्मृता हरसी भित्तिम शेष जंतो स्वस्थई स्मृता मति मति व शुभाम ददासी। हमारे लिए शुभ देती हैं, स्वस्थ रखती हैं, और किसी भी प्रकार का डाकनी शाकनी पाप मोचनी यदि कोई ऐसी पिशाचनी चीजें हैं तो उनको भी घर से निकाल करके नष्ट कर देती हैं। ग्रह नक्षत्र सब कुछ अनुकूल हो जाते हैं। माता की कृपा हो तो समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी, हे माता दारिद्र्य दुख सबका हरण करने वाली आप हैं। हारिणी, दारिद्र्य दुख हारिणी, आप हर एक प्रकार से कल्याण करने वाली हैं। इसीलिए कहते हैं कि भित्तिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार, हर एक प्रकार का उपकार करने वाली हैं तो केवल माता जी हैं। सर्वोपकार करनाय सदा दृष्टा, आपके भाव चरण शरण में हम भावना और भाव भक्ति से यदि नतमस्तक हो जाते हैं तो आप हर एक चीज प्रदान करने वाली एक बात माता देवी हैं। आप लक्ष्मी भी देती हैं, आप भित्तिम, आप विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत इत्यादि का नाश करती हैं। ग्रह नक्षत्र यदि प्रतिकूल है तो उसको अनुकूल बनाती हैं। एकमात्र इस संसार की अधिष्ठात्री दयालु देवी कोई है तो माता जी हैं। आज उनका मनन चिंतन करके हम लोग कल्याण का रास्ता को खोजें, प्राप्त करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, यह भी 9 प्रकार का नाम है। वह हर एक प्रकार से कल्याण करती हैं। जयंती मंगला काली, मंगला काली है। काली का रूप इसलिए धारण की कि काली का रूप से जितने भी डाकनी शाकनी भूत पिशाच हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं उनका समापन करने वाली एकमात्र देवी है। काली का रूप धारण किया, इसीलिए उनको बलि देते हैं। बलि में जीव हत्या नहीं है, यह किसने क्या कर दिया समझ में नहीं आता है। बलि में फूल पत्ती दिया जाता है, लौंग चढ़ाया जाता है, जायफल की बलि दी जाती है, फलों की बलि दी जाती है, उसी से हवन किया जाता है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। माता तो जीव का जीवन देने वाली है, उनके लिए आप हत्या करते हैं तो कैसे वह स्वीकार करेंगी। इस प्रकार से माता की चरण शरण में होकर के आप आनंद लीजिए। वह दीनों पर दया करने वाली है, इसलिए माता की शरणागत होइए, भाव भक्ति में रहिए और यह भी प्राप्त करने के लिए हरि की शरण माता मिल जाएंगी। इसलिए बोलिए आदि शक्ति दुर्गे माता की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।